नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। तो 7वां दिन समाप्त। तो आज जो चर्चा मैंने आप लोगों से की उससे मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि जो आज आफ्टरनून में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उनको दोबारा से एक्सप्लेन किया है। शायद ठीक से वो सुनी नहीं गई या आवाज़ स्पष्ट नहीं थी। तो अब हम जो साधना कर रहे हैं वो क्लासिकल सतिपट्ठान साधना कर रहे हैं। सतिपट्ठान के 4 आयाम हमने रोज़ चैंट कर रहे हैं। काये कायानुपस्सी विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। और काया के लिए भी सतिपट्ठान में बहुत सारी साधनाएं दी गई हैं। उनमें से काया अनुपस्सना में इसकी सेक्शन में से हमने आनापान पब्बम को ठीक से काम किया और इरियापथ पब्बम और संपजान पब्बम को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया। वो अभी भी इम्प्लीमेंट करेंगे, करते रहेंगे। तो काया को जान रहे हैं, एक काया के एक महत्वपूर्ण आयाम को जान रहे हैं। और भी विभिन्न आयाम हैं जो हम जानते हैं। प्रतिकूल मनसिपार पब्बम, धातु के रूप में देखना, फिर उसके कॉर्प्स के रूप में कॉर्प्स मेडिटेशन, अलग अलग स्तर की डिग्रेडेड कॉर्प्स को देखना ताकि मन में वितृष्णा भाव जागे, जो शरीर के प्रति आकर्षण है वो कम हो और मृत्यु का भाव धर्म संवेग जड़ाए। इनमें से 3 हमने किए यहाँ पे। तो काया अनुपस्सना उस हद तक हम काया को देख रहे हैं। तो इसमें तो हम सब लोग 6 दिन हमने लगाए, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों से भी हम परिचित हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता। दूसरी साधना वेदनानुपस्सना, वेदना को जानना है। अब हम वेदना को 6 इंद्रियों के द्वारों पे होती हैं। 6 पे 6 को हम आँख बंद करके हम नहीं देख सकते। आँख बंद करके अधिक से अधिक 2 तरह की वेदनाएं हम देख सकते हैं। एक काया पे, एक मन की। मन में विचार जागता है तो कैसी वेदना जागे वो हम जान सकते हैं। वो बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सती होनी चाहिए ताकि मन की वेदना हो और हम उसको देखें और प्रतिक्रिया न करें। बट पॉसिबल है, एटलीस्ट माइल्ड थॉट्स के लिए पॉसिबल है। थॉट्स जागे तो मन का ऑब्जेक्ट है, उससे थॉट्स प्रिय हो सकते हैं या अप्रिय हो सकते हैं। तो अगर हम उसको थॉट्स के जागने पे वेदना कैसी है ये देख पाए तो फिर प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह शरीर के स्तर पे भी हम वेदना को ठीक से जान पाए
तो प्रतिक्रिया होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। किस हद तक हम गहराई से उसको देख पाते हैं। और वेदना को फिर से क्लियर कर दें। वेदना का अर्थ है कैसा उसका टोन है, अनुभव का टोन कैसा है। वो बेसिकली तीन ही तरह का हो सकता है, या तो प्रिय होगा या अप्रिय होगा या न्यूट्रल होगा। भगवान कहते हैं सुखद वेदना, दुखद वेदना या अदुखद असुखद वेदना, यही तीन तरह की वेदना होती है। तो जो भी हमें शरीर पे अनुभव हो रहा है वो सुखद है, दुखद है कि असुखद अदुखद है, वो जानना है। ठीक है। और उसको समझना है कि ये अनित्य है, क्योंकि प्रज्ञा जगानी है। वेदना अनिच्छा हम चांट करते हैं, उसको हम अनुभव करना है। तो ये, और उसके आगे देखेंगे कि तो वेदना दुख है वो हम डिराइव भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। और वेदना एक इम्पर्सनल एक्टिविटी है कि वो अपने आप परिस्थितियों के हिसाब से जनरेट होती है, उसमें मैं और मेरे का भाव नहीं है। तो इस प्रकार से वेदनानुपश्चना की जाती है। अब आंख बंद करके हम शरीर के ऊपर देख पाएंगे या मन के ऊपर? बाकी वेदनाएं हम भोजन करते समय देखेंगे। तो कल से खास तौर पे सजग होकर भोजन करेंगे। किस तरह की वेदना हो रही है, भोजन को देखने मात्र से, चखने से, छूने से, आवाज़ से, वो हम प्रयास करेंगे कि उसको जानें। और किस तरह से तृष्णा जागती है। हमने कुछ भोजन चखा, वो स्वादिष्ट था, अब मन करता है थोड़ा ज़्यादा खा लें, एक और पोर्शन ले लें। तो समझेंगे देखो किस तरह से तृष्णा जाग रही है, और देखेंगे उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हम पे। कुछ खा लिया जो बहुत टेस्टलेस था या खट्टा था तो कैसा लगा, तो देखेंगे हाँ अच्छा नहीं लगा, वेदना अच्छी नहीं थी। और फिर क्या उसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई, गुस्सा हुआ, ये क्या बनाया है, किसने बनाया है, क्या है ये। अगर वो उस तरह की बात हुई तो प्रतिक्रिया होगी। अगर वेदना पे रुक गए कि ठीक है वेदना है, अप्रिय है, और छोड़ दिया, तो फिर वेदना पे हम रुक गए। तो इस प्रकार से वेदनानुपश्चना हम करेंगे सभी इंद्रियों के द्वार से। क्योंकि खाना खाते समय आँख भी देखेगी, जीभ भी टेस्ट करेगी, स्मेल भी हो सकती है और छूना भी होता है, तो सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। ये हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं माइंडफुल ईटिंग की, तो और ज़्यादा उस पर कहने की आवश्यकता नहीं। और ख़ास सजग होने की ये बात है कि कहाँ पे राग जाग रहा है, कहाँ पे द्वेष जाग रहा है, उसकी तरफ जितना हम ध्यान देंगे उसका मतलब यही होगा कि अप्रिय वेदना थी और हम देख नहीं पाए, हमने रिएक्ट कर दिया, या देखा फिर भी रिएक्ट कर दिया, इतनी ज़्यादा अप्रिय थी कि रहा नहीं गया। या प्रिय वेदना थी तो राग जगाया और उसके लिए हमने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम सजगता से भोजन करते हुए बाकी जो आयाम हैं वेदनानुपश्चना के वो पूरे करेंगे। ठीक है। तो ये हुआ वेदनानुपश्चना। ये तो हर समय होती रहेंगी, और चित्त में भी कुछ जागेगा, क्योंकि हम चित्त की नॉर्मल स्टेट को, जो विकार मुक्त स्टेट है अपरेंटली, उसको हम नोट नहीं करते। हम बेसिकली चित्तानुपश्चना में क्या विकार जागे हैं उनको देखते हैं और उनको, उनके अनित्य स्वभाव को पहचानते हैं। तो चित्तानुपश्चना का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो कोई कैन यू रीड, आप पढ़ देंगे? नहीं लाई किताब से, जिसके पास है ये पढ़ दो आप। चित्तानुपश्चना का सेक्शन पढ़ दो, जोर से पढ़ना। अच्छा है, माइक है तो बोल देना। चित्तानुपश्चना। कथंचिपन भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। इद भिक्खवे भिक्खु शरणं सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं तिपजानाति। वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं तिपजानाति।
सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तन्ति पजानाति वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तन्ति पजानाति समोहं वा चित्तं समोहं चित्तन्ति पजानाति वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तन्ति पजानाति संखितं वा चित्तं संखितं चित्तन्ति पजानाति विक्षिप्तं वा चित्तं विक्षिप्तं चित्तन्ति पजानाति महागतं चित्तं वा चित्तं महागतं चित्तन्ति पजानाति अमहगतं वा चित्तं अमहगतं चित्तन्ति पजानाति सौत्तरं वा चित्तं सौत्तरं चित्तन्ति पजानाति अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तन्ति पजानाति समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तन्ति पजानाति असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तन्ति पजानाति विमुक्तं वा चित्तं विमुक्तं चित्तन्ति पजानाति अविमुक्तं वा चित्तं अविमुक्तं चित्तन्ति पजानाति इति अज्जत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति अज्जत बहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति समुदय वै धम्मानुपस्सी वा चित्तस्मिन् विहरति अत्थि चित्तान्ति वा पनस्स सति पच्चु पठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति चित्तानुपस्सना निठिता। तो क्या कहा जा रहा है, चित्त के अंदर जब कोई एट्रीब्यूट है एक्सटर्नल तो उसको जान रहे हैं, राग है तो जान रहे हैं, द्वेष है तो जान रहे हैं, राग था और समाप्त हो गया उसको भी जान रहे हैं, द्वेष जागा और समाप्त हो गया उसको भी जान रहे हैं, मोह था उसको जान रहे हैं, मोह समाप्त हो गया उसको जान रहे हैं, चित्त संक्षिप्त था बिल्कुल फोकस था उसको जान रहे हैं, विक्षिप्त हो गया चारों तरफ फैल रहा है भटक रहा है उसको भी जान रहे हैं, चित्त समाहित है मतलब और असमाहित है उसको जान रहे हैं, और चित्त महागतम तो चित्त होता है जो फॉर्मलेस मेडिटेशन में बड़ा बड़ा करके अनंत आकाश अनंत कॉन्शियसनेस उसको देख के अगर वैसे ही फॉर्मलेस मेडिटेशन कर रहा है कोई तो उसको पता है मेरा मन फैल गया या नहीं फैला, फॉर्मलेस महान हुआ या नहीं हुआ। सर उत्तर मतलब अभी चित्त जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, अभी वहाँ पे पहुंचना तो निर्वाण के नज़दीक नहीं आया है उस स्थिति तक। फिर दूसरा समाहित और असमाहित उस पर विमुक्त हो गया या नहीं। बेसिकली हमारे लिए जो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं तीन तरह के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम कम से कम ज़रूर देख पाएँ कि राग है या नहीं है, द्वेष है या नहीं है, मोह है या नहीं है, और अगर मन विक्षिप्त हो रहा है वो भी जान सकते हैं, समाहित है या नहीं समाहित। समाहित मतलब फोकस्ड है, जो काम करना है वो कर रहा है, असमाहित मतलब भटक रहा है, इधर उधर हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हम नोट करेंगे असमाहित है भटक रहा है तो फिर हम आनापान का काम शुरू कर देंगे, सांस आ रहा है जा रहा है उसमें देखना शुरू कर देंगे। तो इसको नोट करना इसलिए उस हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली हम जान रहे हैं चित्त की स्थिति क्या है, और जब हम केवल जानते हैं तो चित्त जो है अपना नैसर्गिक स्वभाव अनित्यता का दिखा देता है। चित्त में राग जागा है और हम बैठे देख रहे हैं, और जैसे भी कर रहे हैं, जिस किसी तरह से हम साधना कर रहे हों, बॉडी स्कैनिंग से कर रहे हों, सांस का आलम्बन साथ में लेके कर रहे हों, ओपन अवेयरनेस कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, हर परिस्थिति में ये हमें करना है कि चित्त की जो स्थिति जागी उसको जाने, और जब वो बदल जाती है उसको जाने। और चित्त में राग जागा द्वेष जागा तो खास तौर पे उस समय शरीर के साथ भी हम लगे रहें, कायानुपश्यना भी होती रहे, मतलब काया में क्या हो रहा है वो जानते रहें, संवेदनाओं को जानते रहें। तो अगर ये वेदना भी जान रहे हैं साथ साथ चित्त की स्थिति भी जान रहे हैं तो चित्त की स्थिति जल्दी से शांत होने की तरफ चल जाती है, तो अपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा चित्तानुपश्यना का काम हुआ।
तो इट्स ऑब्वियसली तभी होगा जब चित्त में राग जागेगा या द्वेष जागेगा। अगर चित्त में कुछ भी नहीं जाग रहा, हम सिर्फ सांस को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, वेदना को समझ रहे हैं और जान रहे हैं वेदना अनित्य है, प्रिय है, अनित्य है, अप्रिय है, अनित्य है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो चित्त में कुछ नहीं जागने वाला, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। इतना ही करेंगे कि कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना, ये तो निरंतर करेंगे, क्योंकि ये तो काया भी रहेगी और वेदना भी होती रहेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इतना तो हम हमेशा करेंगे। जैसे चित्त में कुछ जागा फिर उसको भी देख लेंगे। अब अगर बहुत ही विक्षिप्त स्थिति हो जाती है, चित्त में कुछ जागता है और वो निकलता ही नहीं है, तो फिर वो निवरण का रूप ले लेता है। वो हो सकता है उस निवरण जो है ऑब्स्ट्रक्शन, जिसे हम साधना नहीं कर पाते, वो काम छंद हो सकता है, व्यापाद हो सकता है। हम उस एक बार देख लेते हैं अगला धम्मानुपश्यना। चलो चैंट कर लेते हैं। एक पोर्शन करते हैं फिर आगे रिपीट ही है। पेज 61 है बुक का। इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं वासे। इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं कामछन्दं अत्थि में अज्जतं कामछन्दोति पजानाति। असत्तं वा अज्जतं कामछन्दं नत्थि में अज्जतं कामछन्दोति पजानाति। यथा च अनुपन्नस्य कामछन्दस्य उपादो होति तञ्च पजानाति। यथा च उपन्नस्य कामछन्दस्य पहानं होति तञ्च पजानाति। यथा च पहीनस्य कामछन्दस्य आयतिं अनुपादो होति तञ्च पजानाति। तो पहले जो निवरण है वो कामछंद है, बेसिकली रागात्मक विकार। राग का जो एक इट कैन बी एसोसिएटेड विद अटैचमेंट टू बॉडी, उस तरह से काम वासना हो सकती है, या किसी भी अन्य प्रकार का जो अटैचमेंट रहता है। तो क्या कहा जा रहा है, इति भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं, मेरे भीतर कामछंद है। अत्थि में अज्जतं कामछंदं है, मेरे भीतर कामछंदन है। ति पजानाति, तो वो जानता है। एक तो कामछंद है और फिर उसके सती है, सती देखती है कि हाँ इस समय कामछंद है शरीर में, मानस में कामछंद बैठा है, कुछ वासना जाग रही है, कुछ इच्छा जाग रही है, ये मिल जाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसको जानता है। और जानते जानते फिर वो, अगर वो हल्का है तो जानने मात्र धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो कहते हैं असंतं वा अज्जतं कामछन्दं अज्जतं कामछन्दोति पजानाति। तो जब कामछंद नहीं रहता तो वो जानता है नत्थि में अज्जतं, मेरे अंदर अब कामछंद नहीं है, चला गया है। तो फिर वो विकार जागा और निकल गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर ये देखता है यथा च अनुपन्नस्य कामछन्दस्य उपादो होति, कि जो कामछंद था ही नहीं वो फिर कैसे उत्पाद हो गया। यथा जैसे उत्पाद होता है, तंच पजानाति, उसको जानता है। तो अब उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये कामछंद उत्पन्न हुआ तो क्यों हुआ, और फिर उसका अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और यथा अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा तो यथा च उपन्नस्य कामछन्दस्य पहानम होति तम च पजानाति, फिर जो उत्पन्न हुआ था कामछंद उसका प्रहान हो गया, उसको भी जानता है, क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी करना था कर दिया। और वो इस हद तक प्रहान हो गया कि यथा च पहीनस्य कामछन्दस्य आयतिम अनुपादो होती, कि आगे हो ही नहीं रहा, अब तो कामछंद चला गया, अब तो दोबारा उत्पन्न हो ही नहीं रहा, उसको भी जानता है कि अरे बहुत अच्छी बात, अब तो कामछंद उत्पन्न नहीं हो रहा। इट मे बी फॉर द रिट्रीट, इट मे बी फॉर द लाइफ, डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस। तो इस तरह से काम करना है हर एक निवरण पे। पहला निवरण कामछंद, दूसरा संतं वा अज्जतं व्यापादं, व्यापाद मतलब जो दुर्भावना, द्वेष, उस तरह के विचार। तीसरा हमारा जो फेवरेट है थिन मिंदम, ड्राउजीनेस,
डलनेस ऑफ माइंड। चौथा उद्धच्च कुक्कुच्चम। उद्धच्च मतलब रेस्टलेसनेस, कुक्कुच्च मतलब कौकृत्य, पुरानी बात का कोई रिमोर्स, मैं ये कर रहा था, मैंने नहीं किया था, ये मुझे करना चाहिए था। ये चीज़ें जो है अगर आती हैं तो फिर हर एक चीज़ का इसका मतलब, अगर हर एक जो ये है, और लास्ट है विचिकित्सा, डाउट, अपने पे डाउट, शिक्षा पे डाउट, मुझे समझ आया कि नहीं आया उस पर डाउट। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये मन में घर कर गई तो साधना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इनका निराकरण करना बहुत आवश्यक है। कैसे करना होगा उसका हर एक का एक प्रोसीजर है, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी पुस्तक में दिया हुआ है। आप रात को आपको नींद तो आती नहीं जल्दी, तो इसको पढ़ लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए, और कुछ डाउट होगा तो फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसके अपने सेशंस में, तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो है एक धम्मा अनुपश्यना का एक आस्पेक्ट है। इसी तरह अन्य आस्पेक्ट है, जस्ट वी कैन काउंट देम। अगला है एग्रीगेट्स, खंड पब्बम। तो खंडों के हिसाब से काम करना। इसमें हम 2 वासा में खंड पे खूब चर्चा की है, तो इसलिए हम काफ़ी हद तक परिचित हैं। याद है कि नहीं परिचित तो है। फिर है आयतन पब्बम, जो हमारे 6 आयतन है उन पे, वो एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उन्हीं आयतनों के माध्यम से संसार से हमारा इंटरेक्शन होता है, और उन आयतनों के अंदर कैसे संयोजन होता है वो हम जाने। तो ये काम भी हम भोजन करते समय आराम से कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना क्या है, एक पढ़ लेते, एक पढ़ लो बेटा। ये इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुंच पजानाति। इद भिक्खवे भिक्खु चक्षुन पजानाति, चक्षुन च पजानाति, रूपे च पजानाति, यंच तादुभाव तद उभयम, उन दोनों पे तदुभयम पटिच, यंच तदुभयम पटिच उपज्जति संयोजनं तंच पजानाति, यथा च अनुपन्नस्य संयोजनस्य उत्पादो होति तंच पजानाति, यथा च उपन्नस्य संयोजनस्य पहानं होति तंच पजानाति, यथा च पहीनस्य संयोजनस्य आयतिं अनुपादो होति तंच पजानाति। तो इसकी भी सीक्वेंस वही है जो नीवरण पब्बम की है। फर्क ये है कि हर इंद्रिय के ऊपर संयोजन उत्पन्न होता है, मतलब बंधन बनता है, फैटर लगता है। हम आँख से कुछ रूप देखा और संयोजन पैदा हुआ, मुझे ये चाहिए, बहुत सुंदर है, मुझे खरीदना है या खाना है, या आँख से तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह शब्द का होगा, गंध का होगा, टेस्ट का होगा। हर इंद्रिय के द्वार पे जब वो अपने विषय से टकराता है, तो अगर हम सजग न रहें, वेदना जागेगी, और वेदना पे प्रतिक्रिया के रूप में एक फैक्टर बन जाएगा, एक संयोजन बन जाएगा, एक संस्कार बन जाएगा, ये समझ लीजिए। तो उस संस्कार के बनने को जानता है, और वो कैसे किस कारण जागा, किस तरह का राग था, किस चीज़ के प्रति राग था, उसको समझता है। फिर उसको कैसे ड्रॉप करना है उसको करता है, तो उसको ख़त्म हो जाता है। तो सो कंप्लीट प्रैक्टिस है ये अपने में। तो यही हर इंद्रिय के द्वार पे करने का बात है। फिर है बोधि के अंग। तो हर बोधि का अंग पे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे जो, तो उसको जानते हैं कि हाँ ये बोधि का अंग मेरा जाग गया है, ये बोधि का अंग नहीं जागा है, वो कैसे जगाऊं वो बात है। तो वैसे एक एक पढ़ लेते हैं सती का। इद भिक्खवे भिक्खु संतं वा अज्जतं सति संभोजं अत्थि में अज्जतं सति संभोजंगोति बजानाति। असंतं वा अज्जतं सति संभोजं नत्थि में अज्जतं सति संभोजंगोति बजानाति। यथा च अनुपस्य सति संभोजंगस्य उपादो होति तंच पजानाति, यथा च उपन्नस्य सति संभोजंगस्य भावनाएं पारिपूरी होती तंच पजानाति। तो यहाँ देखेंगे इन कंट्रास्ट टू निवरण एंड संयोजन देयर इज ए रिवर्स एनालिसिस, कि मेरे भीतर सती है, वो पहले उसको जानता है कि भाई मेरे भीतर सती है,
तो खुश है, थी में अज्जत है, हाँ मेरे भीतर सती है। फिर परिस्थिति बदलती है और सती गति गायब हो जाती है, तो फिर वो दोबारा जानता है नत्थि में अज्जतंग असंतंग व अज्जतंग सती सम्मोज। अब तो मेरे अंदर सती नहीं है, मन डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर सती जागी तो देखा अरे मन डिस्ट्रैक्ट हो गया था, सती नहीं थी इतने में। फिर आगे क्या है, यथा च अनुपन्न से सती संभोज से उत्पाद होती। जो सती चली गई थी, खत्म हो गई थी, उत्पन्न नहीं थी, उसको कैसे उत्पन्न किया जाए, क्या किया जाए कि मेरी सती फिर से प्रकट हो जाए। और यथा च उत्पन्न से सती संभोजन से भावनाएं पारी पूरी, और कैसे करूं कि मैं इसकी भावना पूरी करूं, मतलब इसको और कल्टिवेट करूं, इसको और डेवलप करूं। तो ये विचार करके निकालता है, देन प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे वहाँ पे निवरणों को हटाना था, संयोजनों को हटाना था, या इन बोधि के अंगों को पुष्ट करना है। तो हर एक बोधि के अंग के बारे में, जैसे सती के बारे में, फिर धम्म विचय के बारे में, फिर वीरी के बारे में, प्रीति, प्रशब्दी, तो समाधि और उपेक्षा, हर एक के बारे में सेम प्रैक्टिस करनी होती है। जस्ट मेंशनिंग बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू डिस्कस ऑल दैट। उसके लिए हमें अगर सचमुच में सती पठान करना है तो काफ़ी समय चाहिए होगा, 30-40 दिन चाहिए होंगे। और फिर है धम्मानुपश्यना सच्चपम्बम, विच इज़ द कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कि 4 आर्य सत्यों के अनुसार अपने अनुभवों को कैसे हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे इस सूत्र में तो सच्चपम्बम छोटा सा है, महासती पठान में सच्चपम्बम बाकी सारे के बराबर है, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल उसमें दी गई है। तृष्णा पहला आर्य सत्य क्या है, दूसरा आर्य सत्य क्या है, तृष्णा कैसे जागती है, कहाँ पे जागती है, सो फुल डिटेल्स आर गिवन। Obviously that's a huge practice which needs a lot of time. तो यहाँ पे क्या करना है कि हम 4 आर्य सत्यों के परिप्रेक्ष्य में अपने अनुभव को एनालाइज करते हैं। बेसिकली वो साधना करनी है। मे भी हम थोड़ा सा पढ़ लें, ये तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। पुनच परं भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु अर्य सच्चेषु। कथंचपन भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति चतुषु अर्य सच्चेषु। इद भिक्खवे भिक्खु इदं दुःखन्ति यथा भूतं पजानाति। अयं दुःख समुदयोति यथा भूतं पजानाति। अयं दुःख निरोधोति यथा भूतं पजानाति। अयं दुःख निरोधगामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति। बस काफी। दिस इज द प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस है कि जब दुख हो तो जाने ये दुख है, मेरे भीतर दुख है। यथाभूतम पजानाति, जब हो रहा है तब जानता है कि ये दुख है। फिर ये दुख का समुदय है, यथाभूत जानता है। तो जब दुख हो रहा है तो उस समय वो ये भी जानता है कि इसका समुदय क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन है तृष्णा, कौन सी तृष्णा है वो जानता है, मतलब वो साधना करेगा और उसको जानेगा। उसके लिए मार्ग जैसे हम बार बार बता चुके हैं कि दुख जागा है, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। भगवान ने कहा ना दुख को समझना है, तो उसको जब समझते हैं ठीक से अनुभव के आधार पे, तो मन शांत होने लगता है और मालूम पड़ने लगता है कि दुख का कारण ये तृष्णा है। तो दूसरा बात है जो दूसरा आर्य सत्य है, इदं भिक्खवे भिक्खु इदं दुःखन्ति यथाभूतं पजानाति अयम दुःख समुदयोति। तो फिर वो दुख के समुदय को भी जान जाता है। फिर जब दुख का समुदय जान दिया ये तृष्णा है तो उसका प्रहान करना है, तो उसका प्रहान करता है तो अयम दुःख निरोधोति यथाभूतं पजानाति। तो वो दुख के निरोध को भी यथाभूत जान जाता है। अयम दुःख निरोध गामिनी। और जब वो उसको रिव्यू करता है कि ये दुख निरोध कैसे हुआ, तो देखता है मैंने 8वां आयाम पूरे जो अष्टांगिक मार्ग है उसको पूरा किया, तभी दुख निरोध हुआ। तो इस प्रकार से इस 4 लाइनों में सारी जो हमारी प्रथम धम्मचक्कपवत्तन सूत्र की शिक्षा है वो सारी इसके अंदर समाहित कर दी गई है कि प्रैक्टिस क्या करनी है। वहाँ पे भी आता है कि हर एक आर्य सत्य का पहले परियत्ति है, फिर पटिपत्ति है, फिर पटिवेदन है। तो वही संक्षेप में यहाँ बताया गया है कि ये इस तरह से करनी है।
और फिर आगे है कि अपने भीतर बाहर, जैसे अजत बहिद्दा, उसका उदय उसका व्यय, वो सब देखना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ए ओवरव्यू ऑफ ऑल द सतिपट्ठान। हमें प्रैक्टिस में जितना बहुत थोड़ा सा टाइम है तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम जो जो अनुभव हो रहा है, जैसे काया पे हमने काया का आधार लेके कर रहे हैं, तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना भी समझ गए कि चित्त में कुछ जागेगा। और जो धम्मानुपश्यना है उसमें से निवरण की बात हमको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि निवरण को अगर हम ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी। बाकी बातें भविष्य में कभी जब लंबा सा शिविर होगा तो देख लेंगे। अभी इतना ही करते हैं कि निवरण की बात है। और अगर बहुत गहराई से मन व्यथित हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो फिर हम वो जो दुख पब्बम, जो अरिय सत्य पब्बम है, उसके अनुसार साधना कर सकते हैं। मतलब हम बेसिकली 4 अरिय सत्यों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो भी सतिपट्ठान का ही पार्ट बना दिया गया है कि आप दुख को अनुभव करें, उसको समझें, उसकी तृष्णा को समझें, उसको ड्रॉप करें, और कहाँ दिक्कत हो रही है उसको समझें, फिर उसका निदान करें और इस तरह से दुख से मुक्त हो जाएं। तो वो उसको करने की आवश्यकता खास तौर पर तब है जो बहुत घनघोर दुख है और हम कुछ नहीं देख पा रहे उसके वेदना को देखना और उसके परिस्थिति को समझना कि चित्त में दुख है और किस कारण से है, वो नहीं समझ में आ रहा। तो पहले उसको समझने का, दुख के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहते हैं। क्योंकि दुख रूपी अगर बहुत गहन दुख है तो है तो निवरण ही, लेकिन वो किस तरह का निवरण है वो समझ नहीं आता कि कामचंद है कि व्यापाद है, कि वो सब मिश्रित होते हैं उसमें। व्यापाद भी होता है, कामचंद भी होता है, उससे कुछ भी होता है, पुरानी बातें याद आके रिमोर्स भी चलता रहता है, रेस्टलेसनेस भी होती रहती है। सो सारे मिक्सअप होके जब आ जाएं तो फिर हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है निवरण के स्तर पे। तो फिर उसको उस स्तर पे हैंडल कर सकते हैं, ये अनुभव करके करने की बात है। तो यहाँ पे तो हम इतना ही करेंगे। काया अनुपश्यना में जो सेक्स अभी तक हमने 6 दिन किया है वो करेंगे। वेदना में वेदना को देखेंगे और उसके अनित्य स्वभाव को पहचानेंगे और ये समझते रहेंगे कि देखो ये कंडीशन से अराइज हुई है और कंडीशन से बदल रही है, तो ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। फिर चित्त में अगर कुछ जागता है तो उसको देखेंगे और उसको शमन होने का, उसके अराइजिंग और पासिंग को देखते रहेंगे, चाहे राग हो, द्वेष हो, मोह हो, चित्त का समाहित होना हो, असमाहित होना हो। और धम्मानुपश्यना में अगर निवरण कोई स्ट्रांग जागता है तो उसका हम निराकरण करने के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। तो इतना ही हम कोशिश करेंगे अगले 2 दिन प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया था, आप किसी भी तरह से कर लें। आप पुराना जैसे हमारा गोयनका जी ने हमें सिखाया है उस तरह से बॉडी स्कैनिंग करके कर लीजिए, या आपने जो 6 दिन अभ्यास किया है उसके आधार पर कर लीजिए, वो काफ़ी सहज हो जाता है। या फिर आप बिल्कुल ओपन अवेयरनेस कर लिए, कोई एंकर नहीं, कोई बेस नहीं, जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर फिनोमेना टू अराइज। क्या हो रहा है मन में, क्या हो रहा है शरीर में, उसको देख रहे हैं, जैसे जैसे होता है वैसे वैसे देखते हैं। तो ये ब्रॉडली 3 तरीके हैं। तो जो भी जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है। जहाँ तक ब्रेथ को एज एंकर बनाने का है, वो उसका जो करने की प्रक्रिया है, क्योंकि उससे हम उतना शायद फेमिलियर नहीं है, उसको अभी तक हमने एक तरह से किया, अब उसको दूसरी तरह से भी करेंगे। तो मैंने जैसे दिन को आज साधना की थी इसके अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ। अभी भी साधना करके उससे रिलेट करके आपको एक्सप्रेस करता हूँ कि किस तरह से साधना आराम से हो जाती है। वो तो हम जैसे बैठे हुए हैं और शब्दों में कहूँ तो हम वही जो प्रक्रिया थी सांस को देखने की और शरीर को उसके साथ जो असर हो रहा है उसको देखते हैं। तो आप बैठ के वी कैन क्लोज आवर आइज एंड जस्ट डू दैट अगेन।
अगर चित्त समाहित नहीं हो तो थोड़ी देर चित्त को समाहित कर सकते हैं, फोकस करके सिर्फ नासिका के द्वार पे आ रहा है, दे आ रहा है। और फिर अवेयरनेस बढ़ा के यू लुक एट द बॉडी, ब्रेथ गोज इन एंड बेली एक्सपैंड करती है, चेस्ट एक्सपैंड करती है, आराम से मालूम पड़ जाता है। फिर बैक साइड एक्सपैंड करती है, सारी टॉर्सो मालूम पड़ती है। फिर हाथ मालूम पड़ने लगते हैं, हाथों में क्या हो रहा है। और फिर जांघों में, टांगों में क्या हो रहा है वो भी मालूम पड़ने लगता है। तो थोड़ी देर हम रिपीट दैट होल प्रोसेस। सब्बकाय पटिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति, सब्बकाय पटिसंवेदी पस्य सामीति सिक्खति। And now we do Vedanānupassana, the same process. अब हम जो अनुभव हो रहा है उसका इफेक्टिव टोन, उसका टोन कैसा है, वो प्रिय है अप्रिय है, उसको जानते हैं। और क्योंकि सारा शरीर साथ साथ मालूम पड़ रहा है तो वी कैन नो अबाउट होल बॉडी एट वन गो, और वी कैन नो अबाउट टार्सो, हैंड्स, लेग्स सेपरेटली। जो भी हमारे लिए सहज होता है उसको कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ, मैं कुछ टॉर्सो में तो न्यूट्रल जैसा है और हाथों में थोड़ा प्लेजेंट है, टांगों में भी थोड़ा सा प्लेजेंट है। और जैसे ही सांस आता है वो थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका नित्यबोध अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे पहले मैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नोट कर रहा हूँ, मैं वही नोट कर रहा हूँ, अब मेरे उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐड कर दिया। करना कुछ नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में ऐड कर दिया कि देखो ये प्रिय वेदना है और ये बदल गई। तो सारे शरीर का एट वंस, इन वन गो, आई एम एबल टू फील द बॉडी एंड फील इट्स वेदना, फील इट्स transitory or impermanent nature. जब ऐसे करते हैं तो this degree of calmness keeps on increasing, increasing, increasing. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पार्ट हो सकता है रह गए हो, then what we do is we look at them separately or try to include them in our comprehensive Sabbakaya.
नहीं हो पा रहा तो ऐसा फिर सांस आ रहा है, देन वी लुक एट द पार्ट विच इज लेफ्ट आउट। सिर जो फेस है वो बच गया, सांस भीतर गया, फेस के ऊपर देख रहे हैं क्या हो रहा है, सांस बाहर आया, फेस के ऊपर क्या हो रहा है। तो न्यूट्रल सेंसेशंस है और स्पष्ट है, उसका बदलाव बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह सिर के पीछे करना चाहते हैं तो कैन फोकस देयर। मान लीजिए पगथली को करना है कि वो नहीं पता चली तो पगथली पे देख लेते हैं। बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है, देखो चेंज हो रहा है और नेचुरली सांस के साथ उसका चेंज हमें स्पष्ट मालूम पड़ता है। इस प्रकार से सारा शरीर एक बार स्कैन हो गया और यू कैन कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और बीच में मान लीजिए कोई विचार उठ गया, कोई पुराना बात, कोई मेमोरी, कोई फ्यूचर, देन वी गिव ऑल अटेंशन टू दैट। ओह, ये राग जागा है। And we also keep on looking at the body. And slowly it vanishes. Sairagam va chittang, sairagam chittang ti pajanati, vitaragam va chittang, vitaragam chittang ti pajanati. So we do that and then come back to the same thing again, kaya and vedana. तो इस प्रकार से मैं दिन में साधना की। एंड यू कैन, अगर आपको ये रुचता है, लगता है कि ये कंपैरेटिवली लेस एफर्ट इसमें लगता है कंपैरेटिवली, एंड आपकी कामनेस बनी रहेगी लंबे समय तक, देन यू कैन ट्राई। अदरवाइज आपको लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड है, देन यू कैन डू द मेथड विच इज सूटिंग यू, कैन डू दैट। ओके, So this is what I had to tell. अगर कोई प्रश्न हो इसके बारे में तो बताएं। हाँ, ओपन अवेयरनेस का क्या करेंगे? We just sit, जो भी फील्ड ऑफ अवेयरनेस में आता है उसको हम जानते हैं। अभी क्योंकि हम सांस को इतनी देर से कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो तुरंत सांस अवेयरनेस में आ जाता है। फिर अब पीठ के पीछे कुछ सेंसेशन हो रही है, वो उसको अवेयरनेस में आ जाती है। वी सी द सेंसेशन देयर, नोट इट्स चेंजफुल नेचर। थोड़ी आवाज सुनाई दे रही है, पुट द अटेंशन देयर। पंखे की हवा हाथ पे लग रही है, गिव द अटेंशन देयर। दिस वे whatever happens, whatever comes into awareness, we keep on observing and understanding its impermanence, characters and impersonality. हाँ जी, जस्ट क्लोज ऐसे ही हो पाएगा ठीक से। I have a question. Evening I tried open awareness. तो इसमें क्या हो रहा है, मैं चुपचाप शांत बैठ गई और जो भी अवेयरनेस पहले जागा, जैसे सांस एंड देन व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय बॉडी, तो एक साथ में दो जगह पे यू फील द सेंसेशन, तो अटेंशन किधर देना चाहिए? डजंट मैटर, ओपन मींस ओपन, डू व्हाटएवर यू लाइक, डजंट मैटर। अगर दोनों साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, दोनों देख लो, एक देखना है एक देख लो, कोई फर्क नहीं। मुख्य बात यह है कि जो अनुभव हो रहा है उसको जान रहे हैं और प्रतिक्रिया नहीं करने, कोशिश यही करते हैं कि प्रतिक्रिया ना करें।
और इसमें मैंने एक और आई फेल्ट इट्स ओनली द फर्स्ट upper body is what I could my awareness is going. It's not going below that. That's not that is a special feature for you. It's not. You can. There's no such restriction. It works very beautifully. Only condition is your samadhi should be very strong. Because we're moving attention here, there, and there's no anchor. It can just very quickly dissipate into random thoughts आने शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा. समाहित चित्त है अगर आपका तो आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से वो कर सकते हैं. सर और ये आंखें बंद करके फर्स्ट स्टेप में वेदना और कायानु तो उसमें हम साउंड का भी वी कैन डू दैट बिकॉज वो भी वेदना में आता है. साउंड की वेदना, साउंड तो हमेशा ही उपलब्ध रहती है, कुछ ना कुछ शोर तो होता ही रहता है. कैन यूज दैट. तो जब हम सिर्फ काया और वेदना पे कर रहे हैं, सो यू कैन सी वी आर अप्रोचिंग द बाह्य सुत्ता, प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू दैट. देखने में देखना, सुनने में सुनना, क्योंकि जो देखा देखवे कर तो नहीं रहे हम, छूने में छूना, या सुन रहे हैं तो सुनने में सुनना, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे. वेदना हो रही है उसको जान रहे हैं, स्पर्श हो रहा है उसको जान रहे हैं, वेदना हो रही है उसको जान रहे हैं. और हम जो आपने देखा होगा मालिन्य पुत्र सूक्त में एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी सती बनी रही, वेदना को जाना, प्रिय थी अप्रिय थी, प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो निर्वाण के नज़दीक जा रहा है. दीज आर द वर्ड्स यूज्ड देयर बिकॉज दैट इज द प्रोसेस इन विच सती प्रतिष्ठित हो जा रही है, सती स्ट्रांग हुई जा रही है, और ज्ञान भी बढ़ रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये. सो दैट इज द प्रैक्टिस विच लीड्स टू रिमूवल ऑफ द संखारास. लेकिन संस्कार अगर हैं अंदर तो फिर वो जागेंगे, तो फिर वो उसको खोलने, उनको जाने का मौका भी देना चाहिए. चित्त में कुछ जागेगा, उसको देख लिया, जाने दिया. सर और एक अगर चित्त में कुछ नहीं जागा तो मैंने ऐसा कर रही थी कि मेरे चित्त में कुछ है नहीं, जागा नहीं है. जागने के बाद में, निकलने के बाद में वी शुड डू, और कुछ है ही नहीं है तो कैन वी नहीं. अगर विकार जागा है कोई तो उसके जाने को भी नोट करना चाहिए, क्या, ताकि मन में एक और जागा ही नहीं विचार. तो आई वी डोंट नीड टू गो इट, वी डोंट नीड टू बॉदर. मन शांत है, वी नो दैट मन शांत है हमारा, एंड देखने में देखना हो रहा है. वी कैन जस्ट वन मोर थिंग इज राग भी नहीं है चित्त में, द्वेष भी नहीं है, बट देयर इज सम थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ओके, बट आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश हैज राग या द्वेष नहीं है. था ना उसमें असमाहितं व चित्तं समाहितं. ओके. तो और ये अचानक से मुझे वो याद आ गया महासती पठान का पिय रूपम सात रूपम. तो मैं सोच रही थी कि वो कहाँ पर था, तो वो क्या है, वो तृष्णा में आता है. दैट कम्स अंडर द चक्कुन लोग के लास्ट. हाँ, दैट कम्स अंडर द लास्ट, जो आर्य सत्य वाला जो पार्ट है ना. हाँ, तो ऐसे कुछ मन में ये जब जगता है, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग इट, देन व्हाट इज दैट? इट इज चित्तानु और इट इज वो तो एक मतलब ये शब्द गूंज रहे हैं मन में, ये कह रहे हैं. नहीं, अचानक से ये याद आ गया मुझे. और फिर मैं जस्ट अ मेमोरी ना, एक मेमोरी हमारी थी कोई, बट वो उस समय तो रेलेवेंट नहीं है ना. इट्स नॉट रेलेवेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. मैं सांस को देख रहा हूँ तो चक्षु रूपम पिय रूपे ऐसे जाता ना उपजती, उसको कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे बीच में अगर कुछ आ जाता है तो इट्स माइंड में दोस थॉट्स आर कमिंग. We see it, thought is arisen, अच्छा, it is. Bye, that's okay. So वो चित्तानुपश्यना में नहीं आएगा. You can see it as a thought, but and let it go. हाँ, so because then there is no rag or dvesh in that. That is what I wanted to understand. So how do I understand it as that? That is the चित्त समाहित है, असमाहित है. Okay. समाहित नहीं है, असमाहित है, इसलिए विचार आ रहे हैं. समाहित वो कलेक्टेड है. कलेक्टेड क्या है कि मुझे इस समय वेदना अनुपश्यना कर रहा हूँ तो वेदना ही हो रही है, काया अनुपश्यना कर रहा हूँ तो काया ही मालूम पड़ रही है, कुछ और इधर उधर नहीं जा रहा. लेकिन मैं कर रहा हूँ काया को देख रहा हूँ और विचार आ रहे हैं. काया के साथ वेदना तो जुड़ी रहेगी, वो तो बट नहीं सकती.
लेकिन वेदना के साथ विचार आए, इट्स नॉट नेसेसरी। So everything goes together, right? नहीं, बट विचार नहीं आते ना, विचार नहीं आए। जब वो तो अपने देखे ही होगा ना, when you meditate, especially when I meditated throughout the day, there was just one thought which arose, and that too of 30 years ago. अरे मैं ऐसा कर लेता तो इतना अच्छा होता। I just smiled, रद्द हो गई। 30 साल पहले मुझे ये कर लेना चाहिए था, फिर ये अटेन हो जाता। Okay, तो ये जो विचार जो आया है, तो there will be some kind of a feeling also which will arise, There's a right? With that, sankhara, there's a craving of some kind, still residual craving है ना। so you're doing. Yeah. So we that observe means- that, oh, this is a residual craving. Then you apply reflections on that. कि अगर मैंने इसको जाने नहीं दिया, इसको नहीं किया, तो ये मेरे अगले जन्म में मुझे कुछ और करा देगी। बेटर बी केयरफुल। तो ये साथ में नहीं होगा कि अगर ये जागा मेरे मन में ये विचार, तो दिस इज अ रागात्मक विचार, और इससे मुझे प्लेजेंट विचार ये वाला विचार तो रागात्मक नहीं है ना, जो आप कह रहे हैं। नहीं मेरा, हाँ, जो मेरा जागा, नो नॉट योर्स, इन जनरल जो मुझे विचार जागा, नहीं, there's nothing problem, that I'm just sharing। प्लेजेंट फीलिंग हैज अराइजन, एंड देन उसके वजह से देयर इज समथिंग हैपनिंग इन माय बॉडी, एंड it has not arisen because of reaction to feeling, it has arisen as a sankhara। विचार हर बार प्रतिक्रिया के कारण नहीं जागते, विचार अपने इंडिपेंडेंट भी जाग हाँ, सो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली वो जागे के अंदर जो स्टोर्ड टेंडेंस संस्कार है वो अपना प्रकट हो गए। उस समय ऐसी परिस्थिति थी, उस कर्म का फल निकट हो गया, समझ लीजिए। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन, ये यहाँ पर ही मुझे कंफ्यूजन है ये क्या वेदना में, बताइए? बिकॉज व्हेन द थॉट इज अराइजिंग देयर इज अ फीलिंग आल्सो व्हिच इज देयर विद द थॉट, देयर इज अ प्लेजेंट फीलिंग एंड देयर इज अ, Please don't use the word thought. Okay. Use craving, aversion, okay, then craving with the craving there will be a associated effect on the body. body, अब उस जो प्लेजेंट फीलिंग है उस पे अगर मैं और क्रेविंग चढ़ूंगा, अरे हाँ यार गलती हो गई, अच्छा चलो अब कुछ कर लेता हूँ, मैं कुछ अटेन करने के लिए मैं कुछ कर लेता हूँ, then I am using that pleasant feeling to multiply that. But I use that, I am aware of the feelings in the body, I know they are impermanent, I am not going in that direction at all. The thought has arisen, I have known it is a craving, it is a taranha, and I know it is dangerous, and I drop it. And I drop it by proper yoniso manasikara, कि ये मैं drop नहीं करूँगा पूरी तरह से, if I don't look at it carefully and let it go, अगले जन्म में पता नहीं कहाँ ले जाएगी, मुझे फिर घुमाना पड़ेगा, फिर मुझे particular activity में मार जाएगी, so I want to get rid of it. And therefore I just work on it till wait. And what I noticed interestingly was there was a slight unpleasant feeling. Otherwise the body was having extremely pleasant feelings because of the anapan, Then suddenly slight unpleasant feeling was there. So I just smiled. See, the slight unpleasant feeling is happening somewhere because of the kind of उस प्रिय थॉट के प्रति द्वेष जाग गया ना थोड़ा सा, ये नहीं यार, ये तो खतरनाक चीज़ है, इसको हटा। सो वो जो आस्वादन के प्रति आदीनव था, वो आदीनव में थोड़ा द्वेष भी चढ़ गया। इट वॉज नॉट प्योर सीइंग द शॉर्ट कमिंग, सम एलिमेंट ऑफ द्वेष वॉज देयर, डेंजरस चीज़ है भाई, ये तो फिर बांध देगी मुझको। एंड देन थॉट्स कि अच्छा ये क्यों नहीं किया, फिर दोज काइंड ऑफ एसोसिएटेड थॉट्स कम। So all that, when once the churning started, then by proper reflection I said them goodbye. But in that few seconds I could see कि शरीर में कुछ अनप्लेजेंट हो गया ना, बड़े वंडरफुल, सारा शरीर इतना सुंदर लग रहा था, इतना प्रेयर लग रहा था, सडनली थोड़ा सा चिरमराहट होने लग गई, थोड़ी सी रटकन होने लग गई। So you can beautifully see the working of the mind when you are calm and quiet. अभी आपने ये ओके, दिस इज वेरी क्लियर। थोड़ी देर के पहले आपने ये बताया था कि प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं शरीर को, तो वेदना उसमें विच दो वेदना जो है ना, इट इज अराइजिंग, इट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेट ऑफ माइंड आल्सो ना। या दैट्स व्हाट एग्जैक्टली So आई वांटेड टू। and it is also getting influenced when the state of mind is peaceful, no reaction, no thought, then it is pleasant feeling. Okay, When that sankhara arose, still feeling was pleasant, but when I tried to handle it, I created a slight aversion. So with that aversion, unpleasant feeling arose, but I didn't multiply it. I didn't allow that to multiply because I was working on removing it. So it went off,
This also went off. Within few seconds it went off. Again equilibrium came, and then again I started Sabbakaya Patisamvedi. That's a good friend, so you can be with it all the time. So, but not necessary what you think unpleasantness and what is happening in the body has to be unpleasant. अगर एंगर रहेगा तो अगर क्रेविंग होगी तो प्लेजेंट ही होगा. द्वेष होगा, थिंक मत करो. थिंक इज ए एब्स्ट्रैक्ट टर्म. यू नो, थिंक जो ऐसे इट लुक्स लाइक न्यूट्रल. वी हैव टू सी इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव टोन ऑफ इट. उसका क्या कहना चाहिए? नॉट इफेक्टिव टोन, थिंकिंग का मेंटल फैक्टर कौन सा उसके साथ एसोसिएटेड है, ये देखना पड़ेगा. It could be delusion, then it will be neutral. Usually if delusion or delusional thinking is there, then neutral feelings are there. हमें पता ही नहीं चलती. So we can, with careful observation, we can figure out. They are called चित्त समुत्थानानां रूपानां. चित्त के साथ रूप जागता है. जब चित्त में राग जागा तो रूप जो जागेगा वो वेद, उसके कारण इस तरह का रूप जागेगा कि वो प्रिय वेदना होगी, बिकॉज राग के साथ वही एसोसिएटेड रहता है. चित्त में द्वेष जागेगा तो उसके साथ जो रूप जागेंगे, जो मतलब पृथ्वी, आयु वगैरह वगैरह जो जागेंगे, वो इस तरह के होंगे कि वो अनप्लेजेंट फीलिंग पैदा करेंगे. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. दैट्स हाउ इट वर्क्स. दिस इज व्हाट वी स्टडी इन द अभिधम्मा एंड पठाना. थैंक यू सर. जैसे आपने भी बताया, मतलब जो कर रहे हैं हम 3 दिन से सांस के साथ, सांस 6 दिन से 3 मतलब जो भी पेट को देख रहे हैं. और फिर मैंने आपसे 3 दिन से ही कर रहा है आप जो प्रतिकूल ये सबका पठितंवेदी. हाँ, और फिर ये जो, लेकिन ये सब देखने से मुझे कोई मतलब सारी शरीर जो है शांत, आपने कहा सांस ये शांत हो जाएगा, बस वो मैं शांति देख रही हूँ. मतलब मुझे कोई अब वेदना महसूस करनी है. मैं आपको ये तो बता रहा, कोई वेदना हुई नहीं. ऐसा कैसे हो सकता है? वेदना ना हो. वेदना न होती है सिर्फ अनंत को, जब वो निर्वाण की अवस्था तक होता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ, वेदना तो होएगी. इट्स नॉट अनअवॉइडेबल. आप पहचान नहीं पा रहे हैं ये नहीं. वो मतलब जिसको आप वेदना कह रहे हो ना, वो अति सूक्ष्म, मतलब मुझे जिसकी आप फिर वही नहीं हुई आप वेदना को संवेदना से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि शरीर पे कुछ होगा, मुझे महसूस होगा. हाँ. वो नहीं है. फिर आपको देखना है कि मुझे कैसा लग रहा है. मैं तो कह रही हूँ शांत था सारा. शांत नहीं होता. अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? कुछ नहीं आ रहा था. प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है? मतलब न प्रिय न अप्रिय कुछ. हाँ, तो न्यूट्रल लग रहा है. हाँ, न्यूट्रल लग रहा है तो मतलब फिर आपको नींद की तरफ ले जाएगा. नींद भी नहीं आई थी इसमें. जहाँ बता रहा हूँ उसका गुण है ना ये. हाँ. प्रिय अप्रिय तो हमको जागृत रखता है, और जो न्यूट्रल फीलिंग होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो डिल्यूजन पैदा करता है और धीरे 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 निद्रा की ओर ले जाता है. बीच में तो बीच में कभी कभी आई थी निद्रा, कभी कभी तो आई थी. आपको वेदना महसूस करनी होगी, तभी वेदनानुपश्यना होगी. मैं चित्त शांत, मेरा शरीर शांत हो गया, शांत कोई वेदना नहीं है. वेदना होती है प्रिय अप्रिय और अदुख सुख. मतलब तटस्थ भाव से मैं बैठी हुई. तटस्थ भाव. फिर वो गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या मतलब जब मुझे बता रहे हैं तटस्थ भाव का मतलब तो अच्छी बात है कि आप जो वेदना अनुभव हो रही है उसके प्रति तटस्थ हैं. हाँ. लेकिन आप कह रही हैं वेदना ही नहीं अनुभव हो रही, तो किसके प्रति तटस्थ है? नहीं, मैं बस बैठी हुई देख रही थी और चित्त शांत था एकदम. कुछ हलचल शांत अच्छी बात है. बीच में एक आध बार सिर में है कि आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि वेदना क्या है. ये हमारी प्रॉब्लम है सब, क्योंकि हम वेदना को शरीर पे होने वाली चीज़ों से महसूस करें. वेदना एक मेंटल फैक्टर है. मन को कैसा लग रहा है, जो अनुभव हो रहा है वो मन को कैसा लग रहा है. जब मैं मिर्च खाता हूँ तो एक तो जिह्वा को महसूस होता है, एक मन को भी महसूस होता है कि यार अप्रिय लग रहा है. चाय पी और वो बहुत ज़्यादा गर्म थी तो गरम लग गया जीभ में, तो वो अप्रिय वेदना कहा जाता है उसको, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता. हमने मिर्च खाई, वो कड़वी थी तो वो भी अप्रिय वेदना है, लेकिन वो अप्रिय वेदना जिह्वा संस्पर्शा वेदना है. और वो गरम था तो वो काय संस्पर्शा वेदना. सो यू हैव टू डिस्टिंग्विश दैट. धम्म विजय ऐसे ही होगा ना. वेदना जब मैं कह रहा हूँ खाने के ऊपर आप अगर ध्यान से खाएं
बहुत धीरे धीरे देख के तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। आप जब खाने को छुएंगी तो काया संस्पर्श न वेदना, काया पे वेदना हो रही है। जब वो जीभ में जाएगा, पहले जीभ को टच करेगा तो वो काया संस्पर्श वेदना है। फिर जब आप उसका टेस्ट जाने लगेगा तो वो जिह्वा संस्पर्श वेदना है। काया संस्पर्शना वेदना न्यूट्रल हो सकती है, जिह्वा संस्पर्शना वेदना प्रिय हो सकती है, अप्रिय भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। पानी पीते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं लगता, लेकिन कुछ खाते हैं तो वो टेस्ट होता है, कुछ कड़वा मीठा जो भी है। तो वो उस हिसाब से हम वो भी नहीं कहेंगे कड़वा है कि मीठा है, हम भी कहेंगे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, क्योंकि कईयों को कड़वा अच्छा लगता है। तो हमको समझना वेदना किसे कहते हैं। जो आँख से कुछ देख रहे हैं तो जिसे हम सुंदर कहते हैं वो मतलब प्रिय वेदना हो रही है। जिसे हम कहते हैं ये असुंदर है, बदसूरत है, वो अप्रिय वेदना हो रही है आँख के ऊपर। उसको शरीर को ढूंढने की कोशिश मत करिए, वो आँख पे हो रही है। समझ रहे हैं? शब्द आ रहे हैं तो जब शब्द जो है प्रशंसा के हैं तो प्रिय वेदना हो रही है। कान पे स्पर्श हुआ, उससे प्रिय वेदना हुई, और उस प्रिय वेदना के कारण मैं यहाँ पे कोई गाली दे रहा है, अप्रिय वेदना हुई, लेकिन मैं एयर कंडीशन में बैठा हूँ, शरीर में तो प्रिय वेदना होती रहेगी, लेकिन मन में अब जो वेदना उसके कारण हुई वो अप्रिय थी। तो इस तरह से हमको उनको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो इसलिए भोजन करते समय ये बहुत आराम से हो सकता है अगर आप बहुत ध्यान से करें, और एक बार कर लेंगे तो फिर समझ आ जाएगा, फिर उसको बार बार करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, शिविर में कर सकते हैं बार बार, बट वी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ये भोजन जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि इस प्लेट में ठीक से रखा हुआ नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। मैंने खाया ही नहीं, मैंने देखा उसको ऐसे यूं उल्टे सीधा रखा हुआ था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा। उसी को सुंदरता से रख दो तो वो चक्षु संपसजा वेदना, चक्षु पे देखने पे अच्छा लगा, बहुत अच्छे। जो फूड होटल मैनेजमेंट वाले करते क्या है, वो यही सब करते हैं, फूड को किस तरह से सुंदर लगाया जाए, और वो अपना काम चलाते हैं उससे, क्योंकि वो इस तरह अच्छी तरह से सजाएंगे, इस तरह से काटेंगे उसको कि वो सुंदर लगता है देखने में। अभी तो खाया ही नहीं, देखने में सुंदर लग रहा है, फिर आप खाएंगे तो फिर जिह्वा पे पता चलेगा, स्मेल करेंगे तो नाक से पता चलेगा ना। कई बार खाने का टेस्ट अच्छा हो सकता है, स्मेल अच्छी ना हो, ऐसा भी होता है ना। सो वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश। तब हम सचमुच में धम्म विचय कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के देख रहे हैं कि हाँ ये होता है, इस तरह से वेदना जागती है। तो ये आपको अनुभव को इन कैटेगरीज में डालना सीखना होगा। तो जिसको आप कह रहे हैं शरीर शांत हो गया, शरीर शांत नहीं होता, चित्त शांत होता है। वो एकदम शांत था, मतलब चित्त शांत होता है, शरीर में प्रिय अप्रिय न्यूट्रल वेदना होती है। तो आपको ध्यान से देखना होगा और पूछना होगा ये प्रिय लग रहा है, अप्रिय लग रहा है कि अदुखद असुखद है, वो देखना पड़ेगा। तो फिर आपको तब आप वेदना अनुपचना करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर रहे। जहाँ तक जैसा आप कह रहे हैं मुझे लगता है अदुखद असुखद होगी। हाँ, तो आप ध्यान से देखिए ना। अभी जब साधना करेंगे ना, जब साधना करेंगे तो आप देखिएगा। खाने की बात जो चल रही है, रात को तो आपको नींद आती नहीं, आप देखते रहना। जैसे एक उदाहरण है, सब हंसेंगे वैसे, पर पापड़ जब आए तो मैंने कहा चलो पापड़ आ गया। तो मेरे को ना मतलब जल्दी जल्दी खाने की ऐसा हुआ, तो और लेकिन मैंने देखा, you have to see, very good. देखा मैंने। So you have to see, we don't have to take it personally, अरे मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, just doesn't matter. You have to see कि this is how craving arises. This is how craving arises. वो जब आया तो मैंने अभी देखा ही है, अभी खाऊंगा तो हो सकता है बिल्कुल बेहद बकवास हो, अभी देखने में तृष्णा जाग गई। तो वो उसको कहेंगे चक्षु संपस्सजा वेदना। चक्षु ने उसको देखा और परसेप्शन के हिसाब से अरे बहुत अच्छा है, क्योंकि परसेप्शन है कि पापड़ अच्छा होता है। अब आपने उसको खाया तो बिल्कुल बकवास, उसमें नमक इतना ज्यादा था, आई एम जस्ट सेइंग। तो जो जिह्वा संस्पर्शजा वेदना अप्रिय हो गई, चक्षु पे तो अच्छा लगा था, या उसको टच किया वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा था, अरे तो बर्फ जैसा ठंडा तो काय संस्पर्शजा वेदना अप्रिय हो गई, क्योंकि आप उसको बर्फ जैसा ठंडा नहीं एक्सपेक्ट करते। आप आइसक्रीम अगर पिघल गई हो और गर्म हो गई हो तो आपको डाला जाए
तो आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन जो उसका टच है वो खराब हो जाता है। सो यू हैव टू सी द डिस्टिंक्शन, टेस्ट में और टच की वेदना अलग अलग होती है। तो जब आप उसको ठीक से एक बार 2-4 बार देख लें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्या हो रहा है। भोजन खाते समय क्या बुरा लग रहा है, उसका स्मेल बुरी लग रही है, उसकी शक्ल बुरी लग रही है, उसका टेस्ट बुरा लग रहा है, या उसका टच बुरा लग रहा है। टच भी बुरा लगता है ना खाने का, कोई जो है वो स्पाइकी है, वो जाके चुभता है, खाने में अच्छा नहीं लगता। सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स, और हम कहेंगे खाना अच्छा था कि नहीं था। सब अच्छा भी तो लग सकता है। आप लोग लग गया बुरा लग रहा है। हाँ हाँ, सब अच्छा भी लग सकता है, बिल्कुल सब अच्छा भी लग सकता है। मेरा एवरीथिंग कैन बी परफेक्ट। तो होटल वाले दाम इसीलिए बढ़ाते हैं कि उसका देखने में भी अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है। वही सेब जो आपको सेब बाहर 10 रुपये मिल जाएगा वो 100 रुपये का बेचेंगे आपको, क्योंकि उसको इतना से काटा हुआ है, इसको ऐसी शक्ल दी हुई है। क्यों? देखने में अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी उसका अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है। चाहे उन्होंने बाहर से कुछ डाल दिया उस स्मेल के लिए, लेकिन स्मेल तो अच्छी है। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट कैप्टिवेट्स अस। या एंड यू कैन सी दैट्स हाउ। और उसको हम चाहें तो आयतन पबम के नज़रिए से भी देख सकते हैं कि आँख ने ये देखा और संयोजन जागा, राग जाग गया देखने मात्र से। खाने की चीज़ है, देखने मात्र से राग जाग गया, है ना। सो यू कैन सी दैट, सी दिस हाउ द माइंड वर्क्स, दिस हाउ द आवर सेंस डोमेन वर्क्स, दिस हाउ किस तरह लोक में हमारी तृष्णाएं जागती हैं। एंड दैट्स ए बिग इनसाइट, वी सी इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। छूट जाएगा वो, धीरे धीरे कम हो जाएगा। वही जब मैंने देखा उसको मतलब और फिर टेस्ट किया तो मुझे लगा देखो मेरे को कितना ये तृष्णा जग रही है, ऐसा विचार आया। तो मतलब मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो तृष्णा जगी तो वो रोक लगी कि नहीं लगी, मतलब थोड़ी सी। अब रोक तो इस पर डिपेंड करती है ना कि वो तो हमने जस्ट सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। उसको अनुभव करेंगे और उसके अनित्य स्वभाव को समझेंगे, है ना। अभी देखने से तृष्णा जागी तो रुक जाएंगे, झपटेंगे नहीं उस पर, देखेंगे तृष्णा जाग रही है, देखो मन कर रहा है कि मैं उसको खा लूँ, कोई और न ले जाए। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर राइजिंग इन द माइंड एंड देन दिस इज गोइंग टू बी ए कॉज ऑफ सफरिंग। सो आई शुड ड्रॉप दिस, ये तृष्णा मुझे ड्रॉप कर देनी चाहिए। खाना तो चाहिए। और अगर सचमुच में मुझे उसकी बहुत तृष्णा है तो मैं आज नहीं खाऊंगी। That's it. Then we know I have really acted upon it. So one has to intelligently work, ना? तब जाके वो कम होगी, नहीं तो कम कैसे हो जाएगी। हाँ मैंने जान लिया तृष्णा है और मैं तृष्णा को बढ़ाया जा रहा हूँ खा के, तो नहीं कम होगा। यही पूछना था। तो हम उसको देखें पहले और उस वेट करें जब तक कि वो तृष्णा शांत हो जाए, फिर डिसाइड करें खाना है नहीं खाना, आवश्यकता है नहीं है, then you take it. That's it. So if we can work like that, then we are actually practicing Satipatthana in daily life. यही संपजन्य पब्बम का जो implication है यही है कि हम संपूर्ण जानकारी रख रहे हैं और उसके ऊपर सती और प्रज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपने शुरू में कहा था, जब मैंने आपको कहा मन वेदना और जो है ना शरीर पर जो है वेदना का महसूस होता है, मन की वेदना को जानना कठिन होता है। हाँ मतलब मन की वेदना क्या हुई, जो विचार ही होंगे कोई विचार आया, हाँ तो वो विचार प्रिय लगा अप्रिय लगा, हाँ तो वो तो जान सकते हैं विचार अगर आया प्रिय लगा। करके देखो, मैं बता ना, करके देखो पता चलेगा कि मालूम पड़ता है कि नहीं। अच्छा। विचार कोई जागा तो वो प्रिय है कि अप्रिय है, कि वो विचार हमको खींच के ले गया। ये विचार को देख पाना वो काफी मुश्किल काम होता है। अभ्यास होगा, खूब अभ्यास होगा तो पता चल जाएगा। तभी हमको वैचारिक लेवल पे यूजुअली तृष्णा मालूम, राग या द्वेष मालूम पड़ते हैं, तृष्णा वेदना मालूम ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसी प्रतिक्रिया हो चुकी होती है, तब पता चलता है अरे राग जाग गए। थॉट जब आया, जब उसकी वेदना क्या थी कुछ नहीं पता, प्रतिक्रिया कर ली, अब पता चलता है हाँ स रागंग वा चित्तम, चलो कहीं तो रुकेंगे,
वहीं रोक दिया। अगर हमारे में वेदना जानने की क्षमता, फिर तो राग जागेगा ही नहीं। विचार उठा, देख लिया, प्रिय है, छोड़ दिया। वो नाना प्रकार के बंधन है ना, उसके प्रिय होने का बंध है, उसके प्रिय होने के कारण उत्पन्न होने वाला संयोजन, उसके प्रति द्वेष है, और संयोजन नहीं जागना चाहिए। साधकों के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये विचार आ गया, अरे राग जाग गया, अब उस राग जागने के कारण द्वेष जाग गया। See? So one has to see the working of the mind very carefully. तीसरी छोटी बात है, जैसे वेंकट जी के शिविर में जाते हैं तो करते हैं सिर से पांव तक जो करते हैं, तो मैं भी वैसे जैसे दिन को मैंने बात किया, आपने कहा वैसे ही करना, वैसे करने, लेकिन उसमें जो भी वेदना होती, जो अनित्यता पता चलती, बदल रही है। किसकी अनित्यता? आप यही पूछ रहे हो ना, यही तो। इचिंग की अनित्यता को देख रहे हैं, हाँ, या थ्रॉबिंग की अनित्यता को देख रहे हैं, या थ्रॉबिंग से होने वाले वेदना को देख रहे हैं? मुझे ये मतलब जो कुछ शरीर में होता है, तभी तो बता तो रहा हूँ, कुछ जो शरीर में हमको एक्चुअल अनुभव होता है, वो धातुओं का अनुभव होता है। हमको भारीपन महसूस होता है या हल्कापन महसूस होता है, हिलन डुलन महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, और वो बदलती है। हाँ, बदलने तो का वो धातुओं का बदलना है, वेदना का बदलना नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो ये बता रहा हूँ ना, तो आपको वेदना समझनी है कि वो प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है। शरीर में गर्म पैदा होने वाली गर्मी कभी प्रिय भी लग सकती है, कभी अप्रिय भी लग सकती है। वो बात तो वो हमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, हमको आदत नहीं, हम तो मशीन की तरह करते आ रहे हैं। मैं सिर्फ देखती हूँ और उससे काम नहीं होगा ना, वेदनानुपश्ना नहीं हो रही, और आगे बढ़ती हूँ। वेदनानुपश्ना नहीं हो रही, वो कुछ और ही हो रहा है, वो समाधि का काम हो रहा है, तब वो समाधि पुष्ट करेगा। मैं वैसे ही करती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा। नहीं तो अब इसलिए अगर आपको वेदना अनुपश्ना करनी है, तो जो भी अनुभव हो रहा है रुकिए, भागिए मत, उसको अनुभव को देखिए कि ये प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है। एक जगह जहाँ गए देखा, वेट करिए ना, जल्दी क्या है। अच्छा ये अनुभव हो रहा है, अच्छा ये इस समय थ्रॉबिंग सी हो रही है, ये थ्रॉबिंग मुझे अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? अपने आप से पूछिए ना, आपको पता चल जाएगा। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में अभ्यास हो जाए, अभ्यास करने के बाद। This distinction has to be kept. Otherwise, we are not doing Vedananupasana. We are doing only samadhi practice. हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि एकदम ठीक है। ये बात अगर आपको याद होगा, अजान अमरों ने जब लोगों ने उनसे पूछा था बार-बार, स्पष्ट ही कह दी थी ध्यान कि आपने विपश्यना तो की नहीं, आपने समाधि अभ्यास किया, आप बुरा मत मानना। He said it in those many words. हाँ जी, बताइए। Sir, that means I have not been doing proper Vedana after listening to what you said. But we have benefited from it anyway. That doesn't matter. So we must understand Vedana is. I think I'll need to understand it more, a little more. You have to experience. So it's not, once you understood, you have to just wait. We are always in a hurry. तो फटाफट हो जाए. Wait. कुछ भी अनुभव हो रहा है, जब वेट करो, देखो तो सही क्या अनुभव हो रहा है। अच्छा, थ्रॉबिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, कैसी लग रही है? इचिंग किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को अप्रिय लग सकती है, किसी को प्रिय लग सकती है। डिपेंड्स एट द स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। सो यू हैव अ लुक, ये अच्छा लग रहा है कि बुरा, इतनी सी बात कहनी है। अब वो हमको डिसाइफर, मतलब देखना, जानना पड़ेगा ना, ये मुझे मन को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो इसके लिए हमको मान में इतनी शार्पनेस होनी चाहिए ना, इतनी एबिलिटी तो होगी ना, होती है, हमको मालूम। हमने क्यों किया नहीं है, तो इसलिए वो फटाफट कुछ मालूम पड़ गया बदल गया, कुछ मालूम पड़ गया बदल गया, कर लो। बट दैट्स नॉट वेदनानुपश्यना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yeah, I think we are used to the old pattern, which is not right. We need to do Vedananupasana properly. Now many teachers have begun to recognize it, and they've mentioned also. I was pleasantly surprised, कल रात को मैं पढ़ रहा था, फिर से वो लैरी रोजनबर्ग की बुक, उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि लोग वेदना ठीक से नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिकली रिटर्न
Sir, my question which I was asking you in the afternoon, can I ask? Yeah. So, sir, this is in reference to what we discussed in the morning. कि हम अपने डे टू डे लाइफ में प्रज्ञा को कैसे फोर फ्रंट पे रखें, प्रज्ञा को कैसे हम मीन्स लाइक you said कि we need to let प्रज्ञा operate. So हम डे टू डे लाइफ में how should we do that? See, there are two ways of looking at it. One way is on the basis of pariyatti, कि हमको समझ है, कर्म सिद्धांत की समझ है, चार आर्य सत्यों की समझ है, और उस परिप्रेक्ष्य में अष्टांगिक मार्ग की समझ है, और उस समझ के इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी डिसीजन लें. ये तो बेसिक बात है. अब वो कौन सा एलिमेंट कब लगाना है, कैसे लगाना है, इसके लिए हमें वो धम्म विचय की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इस परिस्थिति में कौन सा लिम्ब 8 अंगों मार्ग का इम्पोर्टेंट है, क्या ये जो परिस्थिति है इसमें शील इम्पोर्टेंट है, शील इन्वॉल्व है इस परिस्थिति में जो मेरी दैनिक जीवन की परिस्थिति है, या इसमें सम्मा संकप्पो इन्वॉल्व है, मिच्छा संकप्पो और संगमा संकप्पो का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मिच्छा दिट्ठी सम्मा दिट्ठी का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट पार्ट एंड देन रिमेंबरिंग द टीचिंग फॉलो दैट. कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हमको थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर है तब भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस रहती हैं. एक्स के हिसाब से कुछ, वाई के हिसाब से कुछ, विद इन द 8-fold पैरामीटर्स. समथिंग में से शील के अनुसार ये नहीं करना है, और सम्यक संकल्प कुछ कह रहे हैं, वो उससे मैच नहीं कर पा रहा, हमें लगता है कि वो मैच नहीं कर पा रहा. Then we are not sure how really, whether I am really using my panya properly or not. So for that purpose, what is best recommended is first calm down the mind. Keep quiet, calm down the mind, whichever way you like. Satipatthana, by scanning the body, or by anapanas, or by Sabbakaya Patisamvedi, practice it till mind calms down. And then just put that question in your mind. In this particular situation, what should I do? Having analyzed it theoretically properly and come to a mind कि भैया clear नहीं है, then you put that way and make a resolve कि भाई the maximum amount of purity which I can bring to bear upon this particular problem, I have allowed that to happen. My mind is quiet, whatever panya I have is available, then let that decision arise from there. And then from inside you some signal comes, some indication comes कि ये कर लो. आ जाए फिर भी डाउट हो जाता है कि ये मेरे विकारों का सिग्नल है कि मेरी प्योरिटी का सिग्नल है. So then we can again reflect on the जो आउटपुट आई है उसको रिफ्लेक्ट कर लें and see whether it is in accordance with my defilements, or is it going against my defilements. If it is going against my defilement, it's very likely correct. But if it is according to my defilements, my own wishes, my own desires, then one has to be careful. It may be true, but we have to be careful. Again, investigate it. So this is the best we can do. There is no guarantee that our decision will produce the best possible result. उसका कोई गारंटी नहीं होती. बट ये गारंटी हो जाती है कि भाई मैंने कोशिश कर ली. आई हैव डन माई बेस्ट. कि इससे ज़्यादा तुम जितनी मेरी प्रज्ञा थी उसको मैंने अवेलेबल कर लिया. प्रज्ञा अवेलेबल कब नहीं होती? जब मन बेचैन होता है. मन अगर शांत हो जाए, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल opportunity for panya to be available. And by quietening the mind, we do that. उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी प्रज्ञा इतनी परफेक्ट तो है नहीं कि हमें सारी चीज़ें
सारे आयाम मालूम है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर फॉलेबल, हमसे गलती होती है। तो इसमें कोई ये जो हमारी ईगोइस्टिक फीलिंग रहती है ना, मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, वो बहुत दुख देती है। मुझसे गलती हो सकती है और उस गलती के भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई टू बी प्रिपेयर्ड, या कैन हैपन। ऐसा देयर इज नो गारंटी। In spite of all my practice and all my sadhana and all my understanding, I can do a wrong action because that particular situation may create a condition of that kind. My available wisdom may be, जो मुझे सचमुच में मालूम है वो याद ही ना आए, उस समय समझ ही ना आए, भूल ही जाए, वो जाता है। Delusion can overtake. When Ananda can be overcome by delusion, what are we? So we have to be humble, यार, हो सकता है। जब उसको डिल्यूजन हो गया बार बार भगवान के कहने के ऊपर भी, उसको बेचारे को समझ नहीं आई, एंड वी से Mara overwhelmed his mind, which is a way of saying that he got deluded, he couldn't understand the hint, he couldn't take the hint. See? While at other times he was extremely sure and clear and panyavado, and he actually forced Buddha to admit women. See, Buddha was not inclined to do it. He forced him by catching hold of this argument, that argument, ultimately bringing in his duty to his mother. He was left unfounded. क्या करूं? कि ये तो आपकी माँ है, इसने आपको पाला है, और आप पहले he didn't ask him that way. See, that shows his panya, no? He was supposed to be one of the finest persons in that sangha. कि उसकी प्रेज की गई भगवान ने महापरिनिब्बाण सूत्र में, किस तरह वो प्रश्न पूछता है, किस तरह वो उत्तर देता है। स्टिल ही कुड कमिट मिस्टेक, सो व्हाई वी कैन आल्सो कमिट मिस्टेक्स, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। One more question, sir. In the one thing I remember, not only did he not respond to that Buddha's hint, उसका सारे जीवन भर उसको क्रिटिसाइज करते रहे सारे सीनियर मॉन्क्स। He didn't escape the criticism for this. Similarly, जब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि माइनर रूल्स को बदल देना, he didn't ask कौन से माइनर रूल्स। और फिर जब उन्हें असेंबली में पहली संगीति में कहा, भगवान ने कहा था माइनर रूल्स बदल देना, तो लोगों ने पूछा माइनर रूल्स क्या है? मैंने तो पूछा ही नहीं, तुमको क्या हो जाता है? Why did you not ask him? And there was such a tumult कि क्या कौन रूल को चेंज करें, किसको ना करें। उन्होंने कहा किसी को नहीं चेंज करेंगे। And that has become a kind of a bottleneck in the whole Theravada tradition. इतने सालों से उसका असर इतना हो रहा है कि अभी भी लोग किसी रूल को बदलने को तैयार नहीं है। जो ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं नहीं, रूल नहीं बदलेंगे, हालांकि वो लगता है कि शायद अब वो रेलेवेंट नहीं है, नहीं बदलेंगे, क्योंकि उस समय नहीं भगवान ने नहीं पूछा किसी ने कि माइनर रूल्स क्या है, ऑर्डिनेशन का प्रोसीजर क्या है। इसे अगर भगवान बुद्ध नहीं होंगे तो क्या भिक्षुओं की ऑर्डिनेशन ही नहीं होगी? No, this question was not asked. So and the consequences you can see. So our missteps, wrong actions arising out of ignorance can have serious consequences. So that's okay. We have to be prepared for it. Not that we forcefully do, we do the best we can. Sir, one more question, sir. Sir, like we were discussing in the afternoon about this ownerless karma rolling down, and so the bad karma which is there, so what can we do to uproot that bad karma? And all karma will manifest in the form of certain conditions, physical and mental. So जब कर्म का फल हमें प्राप्त हो, हम उसको इक्वानिमिटी से एक्सेप्ट करें। वो बाहर और भीतर का एक ही तरह का असर होता है ना। अगर अनहोलसम कर्मा का इफेक्ट आना है
वो बाहर की कंडीशंस ऐसी कर देगा अनहोलसम कि मन में भी अनहोलसम कंडीशंस पैदा हो जाएं। तो अगर हम अच्छे साधक हैं, साधिका हैं, हम देखते हैं अनहोलसम कंडीशन में एंड वी डोंट मल्टीप्लाई देम, वी सी दे आर राइजिंग अप, सैरागं व चित्तं सैदोषं व चित्तं एंड वेट फॉर देयर सेसेशन, देन वी आर रिड्यूसिंग द कर्मा, संस्कार कम हो रहे हैं। दिस इज द वे, दिस इज द स्टैंडर्ड वे फॉर देम, हमारे कर्म संस्कारों को क्षीण होने का मौका दिया जाए। तो भगवान की शिक्षा है कि जब तक सारे कर्म संस्कार क्षीण न हो जाए, आई डोंट डिक्लेयर दैट देयर विल बी एनी फ्रीडम, कंप्लीट लिबरेशन पॉसिबल। सो दैट हैज टू बी डन, दैट हैपेंस, बट इट्स नॉट वन टू वन, यू नो, यू हैव टू दी जो गरु कर्म है, जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है जिनका, दोज हैव टू बी सीन ऑफ, दोज व्हिच आर हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंस, जो बहुत अधिक राग से प्रेरित हैं, द्वेष से प्रेरित हैं, मोह से प्रेरित हैं, उस तरह के संस्कारों को, उस तरह के जो कर्म हुए हैं उनका फल आएगा। और उनका फल क्या आएगा वो भी अभी अभी जो वैशाख पे कर्म फल की बात हुई थी, बताया गया था कि वो डिपेंड करता है हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड पे भी। अगर अकुशल कर्म का फल आ रहा है और इस समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड बहुत कुशल है, तो उसका फल हल्का हो जाएगा। और अगर मेरी इस समय स्टेट ऑफ माइंड अकुशल है, वो अकुशल कर्म का फल है तो वो मल्टीप्लाई करेगा, इट विल proliferate. Similarly about wholesome karma. So the best thing is we try to keep our mind as wholesome as possible, so that whatever karma has to come, its fruit is in accordance with minimal suffering. सर कैसे और हम किसी संखार को कैसे उसका निरोध कर सकते हैं? तो यही तो साधना कर रहे हैं ना, जो हम साधना कर रहे हैं, ये भी जैसे पढ़ा राग जागा और उसको जाने दिया, तो उसका जो एनर्जी थी वो कम हो गई, फिर दोबारा जागेगा, फिर वो कम हो जाएगी, बार बार करेंगे तो निकल जाएगा। अब वो कौन सा किस तरह का राग है वो उस पर भी डिपेंड करेगा ना, किस तरह का। और अगर हम उसके साथ साथ राग और द्वेष को कम करने के साथ साथ आत्मभाव भी कम करते हैं, अनात्म बोध पुष्ट करते हैं, देन थिंग्स जस्ट कट ऑफ टोटली, तब वो बहुत रैपिडली ख़त्म हो जाते हैं। इनफैक्ट लेडी सैडो की पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक माला है, उसमें बीड्स हैं नाना प्रकार के, और एक तरीका तो है कि हम बीड्स को एक एक करके निकालें, इसको खाली करना है। दूसरा तरीका है कि हम उस धागे को काट दें। वो धागे को काटने का मतलब है आपका अनात्म बोध परफेक्ट हो गया, ऑल दीज संखारास आर नो लॉन्गर एबल टू इन्फ्लुएंस यू, यू हैव सीन देयर इम्पर्सनल नेचर एंड दे जस्ट ड्रॉप ऑफ। तो फिर जो रेजिडुअल कम्मा है वही आएगा, रेजिडुअल गरु कम्मा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो जो अरहंत हैं उनके साथ यही होता है ना, जैसे अंगुली माल ने तो कितने कर्म किए थे एंड ही could become free, but even after becoming free he had to face beatings, killing, and people shouting at him, throwing stones. So Buddha tells him, bear it, this is your residual karma, खत्म हो जाएगा। So कितने सस्ते में छूट गया, आप सोचो। 999 मर्डर करके आदमी उसी जन्म में मुक्त हो जाए, कितनी बड़ी बात है। Obviously, possibility exists. सर कुछ संस्कार अपने शरीर के माध्यम से भी निकलते हैं, राइट? सम इन फॉर्म ऑफ बीमारी, या व्हेन वी ऑब्जर्व द बॉडी, जो इरेडिकेशन ऑफ सफरिंग टू सम एक्सटेंट comes out from our body also, right? Yeah. That's why we focus on our... Yeah, because the sankharas manifest in the form of mental states, and those mental states affect the body. ये जो तिकपट्ठान है उसमें ये बात बार बार आती है, चित्त समुत्थानानं रूपानं, चित्त से उत्पन्न होने वाले रूप। और
ठीक, ओके, थैंक यू।